बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जिनके लोग ही फैन नहीं थे, खुद पूरा बॉलीवुड उनका फैन था, वो दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से वो अस्पताल आते जाते रहे। कई बार उनके न रहने की खबरें आई, लेकिन हर बार वो लौट आते थे, लेकिन इस बार वो नहीं लौट पाए। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 में हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के पहले खान के नाम से भी जाना जाता था। दिलीप कुमार ने एक्टिंग की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी और हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का श्रेय दिलीप साहब को ही जाता है। वो एक बागी शहजादा था जो अपनी मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत छोड़ने को तैयार था। पृथ्वीराज कपूर की जलती हुई आंखों और सख्त कांपती आवाज का सामना दिलीप कुमार की कौंधती हुई आंखें और लरचती हुई आवाज ही कर सकती थी। लेकिन फिल्म मुगले आजम कई दशकों में फैले दिलीप कुमार के फिल्मी सफर का एक अहम मुकाम भर थी। दरअसल साल 1944 में देविका रानी के कहने पर यूसुफ खान नाम के एक शख्स ने दिलीप कुमार नाम की शख्सियत हासिल कर ज्वार भाटा फिल्म से जो शुरुआत की, वो हिंदी सिनेमा के लहराते समंदर को बिल्कुल आज तक प्रभावित करती रही। आजाद भारत की हसरतों का जो नया दौर था, उसके लिए दिलीप कुमार जैसी एक मुकम्मल शख्सियत चाहिए थी, जो गांव का भी हो जाता, शहर का भी, गरीब का बेटा भी बन जाता और शहजादा भी, राम भी बन जाता और श्याम भी, और किसी दिन शहर से आई बस का मुकाबला अपनी बैलगाड़ी से करने उतर आता। कहने को देवदास जैसी फिल्म ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का खिताब दिला दिया, लेकिन उनकी शख्सियत और अभिनय के रंग हजार थे। उनकी उदासी में, उनकी मुस्कुराहट में, उनके गानों में, उनके थिरकने में एक हिंदुस्तान हंसता गाता, थिरकता और उदास हो जाता था। 50 और 60 के दशकों में भोले भाले गंवई राज कपूर और तेज तर्रार शहरी देवानंद के साथ ये दिलीप कुमार ही थे जिन्होंने उस दौर की हिंदुस्तानी धड़कन को एक मुकम्मल जमीन दी। इन तमाम फिल्मों की अलग अलग भूमिकाएं अदा करते दिलीप कुमार अभिनय का स्कूल हो गए थे। उन्होंने एक सितारे और अभिनेता को इस खूबसूरती के साथ फेंटा कि वो हर फिल्म में किरदार में ढल जाते थे, लेकिन दिलीप कुमार भी बने रहते थे। ये वो चीज थी जिसे बाद में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टारों ने उनसे सीखा। अभिनय के बावजूद अपने स्टारडम को बनाए रखना और स्टारडम के बावजूद अपने अभिनय के साथ समझौता न करना। उनकी संवाद अदायगी में जो उतार चढ़ाव है, जो अनायास चली आने वाली भर्राहट है या फिर गूंजता हुआ गुस्सा, उसे अमिताभ अपनी धीमी और शाहरुख अपनी तेज संवाद अदायगी के बावजूद आजमाते हुए दिखते हैं। दिलीप कुमार के अभिनय के कई दौर रहे। 80 के दशक में उन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर वापसी की। क्रांति, मशाल, सौदागर और विधाता जैसी फिल्मों में आए। शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता की यादगार भूमिका अदा की। इस फिल्म ने फिर बताया कि उनके अभिनय की गहराई में कोई बात है जिसे दूसरे छू नहीं पाते। 60 साल के अपने फिल्मी सफर में दिलीप कुमार ने 60 से ज्यादा फिल्में की।
दाग, आन, नया दौर, कोहिनूर, गंगा जमुना, लीडर जैसी न जाने कितनी यादगार फिल्में हैं जिनमें दिलीप कुमार के अभिनय के अलग अलग रंग दिखते हैं। दिलीप कुमार पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे। तब वो हिंदुस्तान था। ये 11 दिसंबर 1922 की बात है। जाहिर है पाकिस्तान में भी उनके दीवानों की कमी नहीं थी। 1999 में दिलीप कुमार के दिल का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रह पाई। बीते एक दशक में वो बार बार अस्पताल जाकर लौट आते थे। 98 बरस की देह आखिरकार ये बोझ उठा न सकी और हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया।